अब से कुछ देर पहले उत्तरी इजराइल पर हिजबुल्लाह का बड़ा हमला हुआ है। हिजबुल्लाह ने आईडीएफ को पोस्ट को निशाना बनाया है, आईडीएफ की पोस्ट को, और पिछले 24 घंटे में हिजबुल्लाह का लगातार हमला जारी है। गैलिली और गोलन हाइट्स पर जबरदस्त हमले, रॉकेट और मिसाइल हमले से दहला है इजराइल। और ये देखिए तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ये बड़ा हमला किया गया। आईडीएफ के चेक पोस्ट पर ये बड़ा हमला था हिजबुल्लाह का। और इजराइल में 100 किलोमीटर अंदर तक हिजबुल्लाह ने किया अटैक। हिजबुल्लाह ने इजराइल के कई शहरों को बनाया निशाना। हिजबुल्लाह के हमले में 2 इजरायली कमांडर्स की मौत। और आइए अब आपको बताते हैं इजराइल पर हमले का हिजबुल्लाह प्लान क्या है। जी हां, हिजबुल्लाह का हमला दहला इजराइल। देखिए, इजराइल पर 100 किलोमीटर अंदर तक हमले हुए हैं और आरपीजी, मैनपैड, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से ये हमले हुए हैं। 27,000 से ज्यादा लड़ाके इजराइल बॉर्डर पर तैनात हैं और इजराइल के 5 शहरों को हिजबुल्लाह ने टारगेट किया। माउंट हरमोन, माउंट मेरोन, माउंट तबोर और माउंट अरबेल पर हमले किए गए हैं। बेत हेमचेज बशान डिवीजन की बैरक पर भी अटैक किया गया और हमले में कई इजरायली सैनिक घायल हुए हैं। और अपडेट आपको देते हैं, हिजबुल्लाह ने रात भर इजराइल पर किए हैं हमले। एक साथ इजराइल के 3 पोर्ट पर हुआ है हमला। हाइफा, एलॉट और अशदोद पोर्ट पर यह बड़ा अटैक किया गया है। रॉकेट मिसाइल हमले से दहला इजराइल। इजराइल का आयरन डोम सिस्टम काफी हद तक नाकाम रहा। देखिए, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। रॉकेट और मिसाइल हमले से इजराइल को दहलाया गया है। हिजबुल्लाह का ये बड़ा हमला था। कुछ तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं रात के अंधेरे में कैसे जोरदार धमाका हुआ और उसके बाद चारों तरफ आग की चिंगारी नजर आ रही थी। आग ही आग नजर आ रहा था। और हिजबुल्लाह सहित उसके सहयोगी संगठन इजराइल पर हमले कर रहे हैं। अब तक अशदोद पोर्ट पर हमले नहीं हुए थे, लेकिन हिजबुल्लाह के सहयोगी मिलिटेंट संगठन इराकी रेसिस्टेंस ने अशदोद पोर्ट पर ड्रोन से हमले किए और इन हमलों में इजरायली पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़ा नुकसान होने की रिपोर्ट है। इससे पहले 9 जुलाई को भी यही हुआ। इस दिन हाइफा पोर्ट पर इराकी रेसिस्टेंस के ड्रोन हमले हुए। 9 जुलाई को ही इराकी रेसिस्टेंस के ड्रोन इलात पोर्ट पर भी गिरे और इराकी रेसिस्टेंस के हमले से पोर्ट पर कई इजरायली जहाजों को नुकसान हुआ। हिजबुल्लाह और इराकी रेसिस्टेंस के साथ साथ 11 जुलाई को हूती ने भी यमन से हमले किए। हूती फोर्सेस ने लाल सागर में एंटी शिप फायर की और इन मिसाइलों का टारगेट लाइबेरियाई झंडे वाला मालवाहक जहाज बना। इससे पहले 9 जुलाई को हूती ने 2 मालवाहक जहाजों पर मिसाइल हमले किए। इन हमलों में इजरायल और यूएस के एक मालवाहक जहाज को नुकसान हुआ। और अगली अपडेट है, हिजबुल्लाह के हमलों के बाद अलॉट पर है आईडीएफ। आईडीएफ की लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी और नेतन्याहू के साथ सेना प्रमुख की एक आपात बैठक हुई है। इजराइल 200 किलो बम से कर रहा है बमबारी। इजराइल ने ग्लाइड बॉम्ब का भी इस्तेमाल किया है। तो लगातार हमले किए जा रहे हैं। नेतन्याहू के साथ सेना प्रमुख की बैठक हुई है और देखिए, इजराइल 200 किलो बम से कर रहा है बमबारी, यानी कि इजराइल भी जोरदार जवाब दे रहा है हिजबुल्लाह को। इजराइल ने ग्लाइड बॉम्ब का भी इस्तेमाल किया है इस बड़े हमले में। और नसरल्लाह ने इजराइल के अहम ठिकानों की मैपिंग पूरी कर ली और लॉन्ग रेंज मिसाइलें तैनात हो चुकी हैं। इसके साथ ही इजराइल ने बॉर्डर पर अपनी सेना को तैनात कर दिया। आइए नजर डालते हैं जंग को लेकर दोनों देशों ने क्या क्या तैयारी की है, क्या क्या प्रिपरेशन की है, तो किसकी कैसी तैयारी है उस पर नजर डालते हैं। देखिए, लेबनान और इजराइल आपके सामने। लेबनान की बात करें, इजराइल पर बड़े हमले की तैयारी है। इजराइल की बात करें तो आईडीएफ ग्राउंड ऑपरेशन करने के लिए तैयार है। वहीं अगर लेबनान की बात करें तो सीक्रेट ठिकानों से रॉकेट अटैक और इजराइल बॉर्डर पर टैंक ब्रिगेड की तैनाती कर रहा है। आर्टिलरी यूनिट से हमले लगातार किए जा रहे हैं लेबनान की ओर से, तो वहीं इजराइल सीमा पर फाइटर जेट की उड़ान भर रहा है। बिल्कुल, और देखिए, लेबनान की तरफ से इजराइल पर ड्रोन से लगातार हमले किए जा रहे हैं और इधर इजराइल लेबनान के अंदर मिसाइल अटैक कर रहा है, मिसाइल से हमले कर रहा है।
मनीष झा हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं, बात करते हैं उनसे। मनीष, जिस तरह की तैयारी है और जिस तरह से अब ये खुलकर हमले हो रहे हैं, क्या स्थिति लगती है? क्या अब बहुत कम समय बचा है, एक फुल फ्लेज वॉर हम देखने जा रहे हैं इस पूरे रीजन? देखिए, हमले की वजह तो खैर हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह यही कह रहे हैं कि अगर इजराइल और हमास के बीच में समझौता हो जाता है तो हिजबुल्लाह भी अपना हमला करना बंद कर देगा। लेकिन अगर वो समझौता नहीं होता है तो फिर हिजबुल्लाह की तरफ से हमले होते रहेंगे, जो कि हो रहे हैं पिछले कई दिनों से। अगर आप देखें तो ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन 100 के करीब मिसाइल नहीं दागे जा रहे हैं या फिर ड्रोन से हमले नहीं हो रहे, और उसका रेंज बढ़ता जा रहा है। वो और अधिक इजराइल के डीप इलाके में पहुंच जा रहा है, नॉर्थ से लेकर साउथ तक के इलाके उसके निशाने पर आ रहे हैं और काफी कैजुअलिटी हो रही है। ये जो तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं, देखिए इजराइल की ये वो तस्वीरें हैं जो 7 अक्टूबर के बाद इजराइल में आज भी अगर आग लग रही है, धुआं हो रहा है, वहां पर प्रॉपर्टी जल रही है, तो ये सब हिजबुल्लाह के हमले की वजह से हो रही है। ऐसे में अगर आईडीएफ ग्राउंड ऑपरेशन के लिए जाती है, जिसके लिए आईडीएफ अभी हिचकिचा रही है, क्योंकि अगर ग्राउंड ऑपरेशन होगा तो वो गाजा की तरह आसान नहीं होगा। उसकी तस्वीर बहुत हद तक हिजबुल्लाह ने दिखाई दी है कि अगर आईडीएफ अंदर आती है ग्राउंड ऑपरेशन के लिए तो उसे किस तरह के प्रतिरोध का सामना करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष आपका हमसे जुड़ने की।